स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। आज टर्म्स है ट्रायल बैलेंस यानी तलपट का। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं प्रोसेस में, पहले हम जनरल एंट्री बनाया, फिर लेजर, अब ट्रायल बैलेंस का नंबर है। ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट, उसके बाद मैन्युफैक्चर आएगा, लेकिन बाद में फिलहाल ट्रायल बैलेंस सीखते हैं कैसे ये बनता है। ये चैनल हम खास तौर से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बनाते हैं जो सही कोचिंग न मिलने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं आपका मदद कर रहा हूँ, आप भी हमें मदद करें, शेयर करें दोस्तों में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक, आज हम तलपट बनाने जा रहे हैं और डायरेक्ट बुक से बताते हैं। कुछ जितना समझने लायक बुक से होगा, नहीं तो कॉपी से ही बताएंगे हम। फिलहाल बुक से ही समझ में आ जाएगा। हालांकि हम पहले से ही बता चुके हैं कि हम एस.एम. शुक्ला की बुक से पढ़ाते हैं, जो ईजी वर्ड होता है, इसीलिए इसको पढ़ाना उचित होता है। बाकी कोई किताब में जो वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो तलपट बनाने के लिए कौन कौन सी विधि लगती है? पहला है योग विधि, दूसरा है शेष विधि, और लास्ट है मिश्रित विधि। ठीक, योग को बोलते हैं, योग विधि को टोटल मेथड, शेष विधि को बोलते हैं बैलेंस मेथड, और मिश्रित विधि को बोलते हैं मिक्स्ड मेथड। ठीक है, तीनों में से सिर्फ शेष विधि जो होता है बैलेंस मेथड, शेष विधि को पढ़ना जरूरी होता है, इन दोनों को नहीं पढ़ना जरूरी होता है। हालांकि पहले हम इसको बताते हैं। ठीक, इसको बताने के बाद इसको भी समझा देंगे लास्ट में। ये बहुत ईजी होता है, कुछ है नहीं, ये समझ गया तो ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो शेष विधि को पढ़ते हैं पहले हम। ये कैसे बनता है तो पहले बनाते हैं, ऑटोमेटिक आप देखेंगे आ जाएगा। बाकी थ्योरी की बात जहाँ तक है, आप लोग अपने किताब से थ्योरी पढ़िए। थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरी छोड़ा हो बुक में, हर थ्योरी बुक में देता है। अगर हम थ्योरी पढ़ाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, जो आपको पढ़ने में बोर होना पड़ेगा। इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, सवाल को प्रैक्टिकल सॉल्व करिए बस। तो एग्जाम्पल से पहले मैं समझा दूं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। चलिए चलते हैं। देखिए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री बनाना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री हम बताते हैं, लेकिन आप पहले का वीडियो हमारा देखिए जनरल एंट्री का, उसमें 8-9 पार्ट मैंने बना चुका हूँ। तो आपको जनरल एंट्री पहले समझना होगा, तभी आगे का कोई भी चीज़ समझ में आएगा। बिना जनरल एंट्री के कुछ भी समझने वाला नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेसिक जनरल एंट्री समझिए कैसे बनता है, फिर लीजर समझिए। इसको लीजर आ गया जब ट्रायल बैलेंस बनाना कुछ नहीं है। जिसको लेजर आता है वो ट्रायल बैलेंस आराम से बना लेगा। देखिए कैसे बनता है। तो पहला एंट्री है पूंजी के रूप में नगद लाया, यानी कैश ब्रॉट इन, कैश यानी कैपिटल लाया। तो पूंजी लाएगा तो एंट्री क्या होता है पूंजी का, बता चुके हम। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, फिर दूसरा है मारुति को माल बेचा। मारुति को माल बेचा, नाम आ गया तो जाहिर सी बात उधार होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी नगद का नाम नहीं दिया है। अगर नगद बुरा था तो नगद होता, कैश होता, लेकिन यहाँ नाम से दिया हुआ मारुति को नगद बेचा। तो बेचने की एंट्री करेंगे, क्या बनेंगे, मारुति को बेचा तो मारुति अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक, फिर क्या है, साथ ही पूर्ण भुगतान में मारुति से नगद पाया, यानी मारुति से नगद पाया। पहले ही बोल चुके हैं, कोई भी सवाल अपने आप को मालिक बन के लगाना है, अपने आप को मालिक बन के लगाएंगे सवाल ईजी हो जाता है। तो पूर्ण भुगतान में मारुति से नगद पाया, मतलब मारुति को नगद माल बेचा। कौन बेचा, हम बेचे, कि पूंजी भी हम ही लगा रहे हैं, पूंजी के रूप में नगद लगाया तो हम ही लगा रहे हैं कि हम मालिक हैं। फिर मारुति को नगद बेचा, कौन बेचा, हम ही बेचे। इसलिए यहाँ पे पूर्ण भुगतान में मारुति से नगद पाया, कौन पाया, मारुति से पाया। हम माल बेचे थे, उससे पैसा पाए, हम पा रहे हैं, तो हमारा पैसा आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, हम पा रहे हैं एंट्री, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ये कैश अकाउंट डेबिट, देखिए सर डिस्काउंट शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, नीचे लिखा हुआ है मारुति को जब नगद माल बेचा था तो वो था 5,000 का। ठीक है, ये 5,000 का नगद माल बेचा था। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है कि पूर्ण भुगतान के
से नगद मतलब पूर्ण भुगतान में उसको सिर्फ 4,500 मिला, यानी 5,000 का माल बेचा था, मिला कितना पूर्ण भुगतान में हमको 4,500, 500 कम मिला, इन 500 हम उसको डिस्काउंट दे दिए होंगे तभी हमको कम मिला। ठीक है, तो 500 कम मिला तो डिस्काउंट पे चला जाएगा, तो यही एंट्री बना है। यहाँ पर एंट्री बना डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मारुति, यानी 4500 रुपया कैश में, 500 डिस्काउंट में, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, सब एंट्री बता चुके हैं हम पहले, आपको सिर्फ एंट्री देखना है। ठीक है, तो जल्दी बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बोला है, 53 से माल खरीदा, 53 से माल खरीदेंगे, यानी हम खरीदेंगे तो परचेस किए तो हमारे पास माल आएगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू 53। फिर उसके बाद क्या हुआ, अंतिम भुगतान में 53 को दिया, कितना दिया, 53 को फुल सेटलमेंट में सिर्फ 14,500 दिया, यानी 15,000 का माल खरीदा था उससे 53 से, लेकिन उसको पेमेंट कितना किया हम, 14,500, यानी 53 से हमको डिस्काउंट मिला, हमको फ़ायदा हो गया 500। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है हमको, तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, तो परचेस किए थे 53 से, परचेस अकाउंट 53 हो गया था, और जब हम पैसा 53 को दिए, पेमेंट किए जो माल खरीदे थे, तो 53 अकाउंट डेबिट, 53 पाने वाला हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, तो 53 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो 53 जब डेबिट हो जाएगा टू कैश, हम दे रहे हैं, हमारे पास जा रहा है पैसा कैश, और टू डिस्काउंट, क्योंकि हमको रिसीव हो रहा है डिस्काउंट। ठीक, तो डिस्काउंट एंट्री पता होगा, जब डिस्काउंट प्राप्त करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ये टू डिस्काउंट आया हुआ है, और किसी को देते हैं तो डिस्काउंट डेबिट में आता है, जिससे ऊपर आया तो ऊपर में आया था डिस्काउंट डेबिट, जिसमें हमको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट क्रेडिट में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद रमेश को वेतन दिया, तो रमेश को वेतन दिया, यानी सैलरी दे रहे हैं रमेश को, यानी सैलरी देते हैं तो बोले थे खर्च होता है जो हमेशा डेबिट होता है, तो जो खर्च डेबिट होता है, तो सैलरी हम दे रहे हैं तो सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, चाहे नाम रहे चाहे ना रहे, जब खर्च आता है तो खर्च में नाम नहीं लिखते हैं सीधे, जिसे राम को सैलरी दिया तो सैलरी क्या है, राम का नाम नहीं लिखेंगे, कैश थ्रू देते हैं, हम कैश दिए, किसी को दिए नहीं, कैश दिए हम, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हमेशा खर्च डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे पास से पैसा जा रहा है। अगर ये सैलरी हम प्राप्त करते हैं तो उल्टा हो जाता, कैश हमारे पास आता, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम दे रहे हैं। फिर प्लांट खरीदा, ठीक है, उसके बाद की एंट्री है प्लांट खरीदा, इसमें दिया हुआ है ये प्लांट नगद खरीदा, जब नगद खरीदेंगे तो प्लांट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो माल जब खरीदते हैं कोई रोज का बेचने खरीदने वाला तो उसमें परचेज लिखते हैं, बेचते हैं तो सेल लिखते हैं, लेकिन प्लांट हमारी संपत्ति है, एसेट्स है, तो उसका नाम लिखेंगे खरीदेंगे तो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही हमारा धंधा होता, प्लांट बेचने का खरीदने का, तो हमारे लिए वो माल हो जाता है, गुड्स हो जाता है, तो यहाँ परचेज दिखते हैं, परचेज अकाउंट टू कैश, लेकिन ये प्लांट हम यूज करने के लिए, बेचने खरीदने के लिए नहीं, तो क्या होगा, ये प्लांट में संपत्ति हो जाएगी, संपत्ति का नाम लिखते हैं खरीदते तो। ठीक है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर है हम कैश अकाउंट से नगद माल बेचे हैं, इसलिए एंट्री हुआ, नगद माल बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। फिर क्या है, ब्याज रिसीव किए, इंटरेस्ट हमको ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव किए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर बैंक में हम जमा किए पैसा, बैंक में 27 तारीख को जमा कर दिए, तो बैंक में गया, बैंक प्राप्त करने वाला हो गया, बैंक ऑन डेबिट, या नाम भी हो सकता है बैंक का, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, कोई नाम भी लिख सकते हैं बैंक का, तो बैंक यूनियन बैंक ऑन डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैंक लिखते हैं, सही है। तो बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक ऑन डेबिट टू कैश, इस कंट्राइमेंट्री को बोलते हैं, बता चुके एंट्री में हम। ठीक, अगर पैसा निकालेंगे तो कैश ऊपर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, यहाँ पे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक प्राप्त करने वाला है, बैंक डेबिट टू कैश। फिर मजदूरी दिया, जिसे सैलरी होता है डेबिट, सैलरी दिया खर्च है, इसलिए मजदूरी दे रहे हैं, तो मजदूरी खर्च है, मजदूरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर ड्राइंग यानी आरण, मतलब हम ड्राइंग, मतलब बिजनेस से पैसा निकाल लें बैंक द्वारा। ठीक है, जो बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, जैसे हम बिजनेस किए हुए हैं, अब पैसा निकाल लिए हम उसमें से,
अपनी यूज के लिए, तो ड्राइंग होता है, ठीक है। तो हम चेक थ्रू या बैंक से पैसा निकाल दिए, बिजनेस का पैसा, तो वहाँ बैंक लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़, ठीक। ये एंट्री हो गया, जो एंट्री आप पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा हमको बताना नहीं चाहिए, फिर बता दिए हम एंट्री पढ़ चुके हैं। फिर लेजर बनाएंगे हम लोग, तो जितने भी एंट्री में जो भी नाम दिख रहा है, जैसे सैलरी दिख रहा है, कैश दिख रहा है, रेंट प्लान दिख रहा है, कैश दिख रहा है, जो जो दिख रहा है नाम, सबका लेजर खोलना पड़ेगा। पीछे जितना भी एंट्री हुआ है, जितना पीछे एंट्री हुआ है, ये सब जितना एंट्री हुआ, कैपिटल का, कैश का, जितना भी एंट्री दिख रहा है, मारुति का दिख रहा है, डिस्काउंट का दिख रहा है, सबका हमको लेजर खोलना पड़ेगा, यानी अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक। तो बारी बारी अकाउंट खोलते हैं। तो एक चीज़ का एक, जैसे कैश का एक बार अकाउंट खोल दी तो एक ही बार खुलेगा, बार बार नहीं, ठीक। कैपिटल के एक बार खोल दी एक ही बार खुलेगा, बार बार नहीं खुलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये, इससे पहले कैश का खुल गया, तो कैश खुल गया तो बनाएंगे कैसे लेजर, चलिए यहाँ पर लेजर में अब बनाएंगे कैसे देख लेते हैं लेजर। तो ये कैश अकाउंट पहले बनाएंगे हम लोग, तो कैश अकाउंट नाम लिख दिए कैश, लेजर का लाइन खींच दिए, फॉर्मेट बना लिया, हम बता चुके कैसे फॉर्मेट बनता है, ठीक। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ठीक। ये हो गया। अब पहला एंट्री हमारे पास क्या था, हम देखिए कैश का लेजर बना रहे थे, कैश को ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं, हम कैश देखना है। तो जिस एंट्री में कैश दिखेगा उसी एंट्री को छुएंगे, जिसमें कैश नहीं दिखे उस एंट्री को नहीं लेंगे। जैसे इस एंट्री में कैश दिख रहा है, ठीक है, तो कैश कहाँ दिख रहा है, डेबिट में, तो कैश अकाउंट में डेबिट में आएंगे हम, किसके नाम पर, कैपिटल के नाम पर। बोले थे कि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसके सामने वाले का नाम लिखते हैं। तो उसके सामने कौन है, कैपिटल है, सामने वाले का मतलब होता है डेबिट का उल्टा क्रेडिट वाले का। अब क्रेडिट वाले का कोई लेजर बनाता है, क्रेडिट का उल्टा डेबिट वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर सामने कौन है, क्रेडिट में कैपिटल है, तो कैपिटल का नाम लिखेंगे। कैश डेबिट में है तो कैश जाएगा कैश अकाउंट में, ये डेबिट में कैपिटल के नाम पर आ गया 50,000, ठीक है। कैश डेबिट में था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश वाले में गए, डेबिट किए हम कैपिटल के नाम पर। इसी तरीके से फिर तो हम और देखेंगे कैश वाला कहाँ है और एंट्री, तो कैश वाला एंट्री और देखिए उसके नीचे देखें, नहीं है, इसमें देखिए कहीं कैश नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं कैश नहीं दिख रहा है, ये नहीं लेंगे, कैश वाले में नहीं लेंगे, कैश के अकाउंट में। फिर और नीचे आते हैं, ये कैश दिख गया, तो इसमें जो कैश दिखा हमको, तो कैश ऊपर में देखिए डेबिट में, तो फिर डेबिट में आएंगे, किसका नाम लेंगे, सामने वाले का, सामने कौन है, क्रेडिट वाले में जो है ये मारुति का नाम लेंगे, इन्हें डिस्काउंट का नाम नहीं लेंगे, गलत है, मारुति का नाम लेंगे, ठीक। लेकिन मारुति के सामने के अमाउंट नहीं लेंगे, कैश के सामने का अमाउंट लेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट में जाने, कैश के लिए खोले ना, तो कैश सामने कितना अमाउंट दिख रहा है, 4500, तो 4500 4,500 लेंगे हम, तो मारुति के नाम पे आएगा, सामने मारुति लिखा हुआ, तो ये लेंगे हम मारुति के नाम पर। ये देखिए मारुति में 7 तारीख में आ गया 4500, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर आगे आएंगे, तो ये देखिए परचेज अकाउंट 53, इसमें देख कैश नहीं दिख रहा है, इसको भी नहीं लेंगे हम लोग, ठीक, छोड़ देंगे इसको। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 53 अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, कैश दिखा क्रेडिट में, ठीक, 53 अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो क्रेडिट में दिख रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, बाई में, कैश अकाउंट में, लेकिन किसके नाम पर, सामने कौन है, 53 है, ठीक, 53 में जाएंगे, तो ये कैश अकाउंट में जाएंगे। अब बाई में देखिए 53, 15 तारीख में 53 है, ठीक। तो क्या बोले थे हम, किसका अकाउंट बना उसी के सामने का अमाउंट उठाएंगे हम, तो उसके सामने जो ये था हमारा, कैश के सामने कितना अमाउंट था, 14,500, ठीक है, 14,500 ही लिखेंगे, कैश के सामने हमारा 14,500 है, ठीक, 53 के नाम लिखेंगे। तो कैश क्रेडिट में है, इसने पहले ही लेजर की वीडियो में बता चुके हैं कि जिसका लेजर बनाते हैं उसका नाम नहीं आता है, ठीक, तो 53 देखिए आ गया क्रेडिट में, ठीक। और कैश का लेजर, कैश के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे, कैश सामने 14,500 था तो 14,500 लिख दिए हम, ठीक। फिर और आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं, फिर देखिए सैलरी में कैश दिख रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बाई में और क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में सैलरी के नाम पर लिखेंगे, देखिए सैलरी के नाम पे आ गया 18 तारीख में, ठीक, ऐसा लिख देंगे, उतना जितना लिखा हुआ है एंट्री, तो एक ही एंट्री में कुछ दिखते ही है, ठीक है, तो यहाँ भर देंगे। फिर कैश क्रेडिट में दिख रहा है, फिर बाई में जाएंगे, प्लांट के नाम पर लिख देंगे, फिर देख लीजिए, फिर इस तरह का प्लांट लिखा हुआ, प्लांट में देखिए क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में था इसीलिए लिखिए इसमें हम। फिर इसमें क्या होगा, कैश कहाँ है, डेबिट में, इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश डेबिट में, तो डेबिट में आएंगे सेल के नाम पर, तो सेल के नाम पर
डेबिट में आ गया 2 में। हम बता चुके हैं कि 2 का मतलब डेबिट होता है इसमें लेजर में, अब बाई का मतलब क्रेडिट होता है, पहले ही बता चुके हैं। जो शुरू से वीडियो देखेगा जनरल एंट्री का लेजर का देखते हुए आएगा, उसका बेस मजबूत होगा, वो पूरा का पूरा वीडियो अच्छे समझेगा और लाइन बाई लाइन पढ़ते पढ़ते एकदम ईजी वे में वो पता भी चलेगा, वो कॉमर्स में तेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आप 8 तक का 9 तक का मैथ थोड़ा मजबूत कर लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगा तो आपको एकदम ईजी कॉमर्स लगेगा। फिर देखिए कैश अकाउंट इंटरेस्ट है, कैश डेबिट में है इंटरेस्ट, तो कैश डेबिट में जाएंगे, कैश अकाउंट में इंटरेस्ट के नाम पर, तो देखिए डेबिट में गए हम इंटरेस्ट के नाम पर लिख दिए 500 रुपया, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ है, वेजेस दिख रहा है, बैंक दिख रहा है, बैंक ऑन डेबिट टू कैश दिख रहा है, तो बैंक कैश क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में जाएंगे बैंक के नाम पर दिखेंगे, तो क्रेडिट में आ गए बैंक के नाम पर दिख गया, ठीक है। फिर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बाई में कैश दिख, टू में कैश दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में तो वेजेस के नाम पर बाई में लिखेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से पूरा भर देंगे हम, देख देख के जितना भी एंट्री में कैश दिख रहा है, हमको कैश ढूंढना है, ये ध्यान दीजिएगा, एंट्री में कैश देखना है। डेबिट में दिख रहा है कैश, तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसके सामने में नाम लिखेंगे। और कैश क्रेडिट में दिख रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे कैश का, और उसके सामने वाले का नाम लिखेंगे, ठीक। इतना बस ध्यान देना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसका नाम ही लिखेंगे, उस सामने वाले का नाम लिखेंगे, ठीक। फिर उसका बता चुके हैं लेजर में हम कि फिर दोनों तरह का प्लस करेंगे, जिधर का ज़्यादा होगा कम वाले को घटा देंगे हम, ठीक। जैसे कि मान लीजिए इधर का प्लस किए हम, तो जब प्लस करेंगे तो मान लीजिए 2 साइड का ज़्यादा आ गया 68,000, प्लस किए हम तो 68,000 आया, और इधर का कम आ रहा है, ठीक है। तो जो इधर का ज़्यादा है, जिधर इधर का ज़्यादा हुआ 2 रुपये लिख लेंगे, 2 लिख के बंक कर देंगे, बंक करके एक लाइन छोड़ देंगे हम, ठीक है। क्यों, आंसर लिखने के लिए। तो जो कम वाला है हुआ है तो उसको उसमें से घटा के लिखेंगे। जैसे मान लीजिए देखिए डेबिट साइड में कितना आया था 68,000, जैसे इसमें कितना था हमारे का, ये डेबिट साइड का हम जोड़े तो 68,000 आया, और इस साइड का जोड़े हम तो आया है 38,500, ठीक। यहाँ 68,000 इधर का आया है और 38,500 इधर का आया है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर का आया था 68,000, इधर आया था 38,500, तो उसको ज़्यादा वाले को दोनों तरफ लिख लेंगे, हम बंद कर देंगे, और इसको ज़्यादा लोग को कम में से माइनस कर देंगे, तो देखिए माइनस किए तो 29,500, तो 29,500 जो आया है वो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए इधर कम आया था ना, तो जिधर कम आता है उधर ही आंसर आता है, तो 31 तारीख डालेंगे हमेशा, 31 तारीख लास्ट में, साल का लास्ट बताए थे हम, लेजर में बता चुके हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो 31 डालेंगे हम लास्ट में। तो CD 31 मार्च बाई बैलेंस CD, बोले तो बैलेंस CD से बंद होता है, 29,500 बचा जो घटाने के बाद वो लिख देंगे, ठीक। फिर अगले अब यही चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर CD हो गया, हम लेजर में बताए थे हम कि इसी को अगले सब इधर आएगा, जब CD इधर आता है तो इधर आएगा BD, ये BD बन जाएगा, BD इधर आ जाएगा, अगर CD इधर आता तो ये BD इधर आ जाता, ठीक है। फिर ठीक है, CD इधर हो गया, CD बता चुके हैं कैरिज डाउन, और BD मतलब ब्रॉड डाउन बता चुके लेजर में हम। तो CD मतलब ये CD इधर आ गया, तो इधर अगले साल यानी ये क्या है मार्च है, ठीक, 31 मार्च, तो अगले साल अप्रैल में इधर आ जाएगा, ठीक, ओपनिंग बन जाएगा, ये बता चुके हैं लेजर में हम, पिछला वीडियो देखिए, ये बन जाएगा। कोई भी लेजर बनाएंगे आप तो जो बंद करेंगे प्लस माइनस करेंगे, CD इधर आएगा तो अगले से इधर बन के आ जाएगा, यही टायर बैलेंस है, इसी को ट्रांसफर के टायर बैलेंस से करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर CD इधर आती तो ये BD इधर आ जाता, ठीक। तो इसी तरीके से कैपिटल देखिए, ये कैपिटल है, तो कैपिटल है, तो कैपिटल की एक ही एंट्री शायद हुआ था, ठीक है। देखिए कैपिटल की एक ही एंट्री हुआ था, तो कैपिटल इसमें मिल रहा है हमको क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट खोलना है हमको है, तो कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, एक ही है कैपिटल अकाउंट, ये क्या था एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बाई क्रेडिट में कैपिटल दिखा तो क्रेडिट में जाएंगे कैश के नाम पर, क्योंकि सामने कैश दिख रहा है, तो कैश के नाम 50,000 लिख देंगे हम, ठीक। ये 50,000 लिख देंगे, तो एक ही तरफ इसका अमाउंट है, इधर कुछ है ही नहीं है, तो माइनस करने की जमीन ही नहीं है, तो यानी इसका मतलब इधर ही ज़्यादा है, इधर इधर 50,000 दोनों तरफ भर देंगे, और 50,000 इसमें घटाएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं घटाने के लिए, तो CD इधर ही जाएगी, इधर कुछ है ही नहीं, CD इधर आ गया, तो BD कहाँ जाएगा, ये ट्रांसफर होकर इधर चला जाएगा, BD इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस
बीडी बोले थे सीरी इधर आएगा, इधर आएगा बीडी, ठीक। अप्रैल में यही ट्रायल बैलेंस में जाएगा, बस यही ध्यान रखने से यही ट्रायल बैलेंस में जाता है, ठीक है। जैसे मारुति के अकाउंट खुला है, तो मारुति अकाउंट खुला है तो बोले थे जैसे कैश को देखते हैं, जब कैश का लेजर बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं तो इंट्री से कैश ढूंढते हैं। इसे मारुति का जब लेजर बनाएंगे तो इंट्री से मारुति का नाम ढूंढेंगे, ठीक। इजी वे में इतना समझ लीजिए कि जब भी किसी का लेजर बनाया जाता है, किसी भी नाम से किसी का भी लेजर बनाएंगे तो इस पूरी एंट्री में उसी को खोजेंगे। जैसे कैश का बना रहे हैं तो कैश को ही खोजेंगे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट का बना रहे हैं इंटरेस्ट को ही खोजेंगे, खाली उसमें कहाँ है डेबिट क्रेडिट कहीं भी मिलेगा उसको ट्रांसफर, जैसे कैश का ट्रांसफर किए हम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मारुति का बना रहे हैं हम, तो मारुति का है, मारुति है तो मारुति का नाम खोजेंगे, तो मारुति एंट्री में देखिए कहाँ कहाँ दिखता है हमको है, तो मारुति को हमको दिख रहा है, देखिए इसमें मारुति क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है डेबिट में, ठीक है। तो जब ये डेबिट में मारुति दिखेगा तो मारुति क्या डेबिट में है, तो डेबिट में मारुति के अकाउंट जब खोलेंगे तो डेबिट में लिखेंगे सेल के नाम पर, क्योंकि सामने क्या दिख रहा है, सेल दिख रहा है। देखिए मारुति में जाएंगे, ठीक है, तो मारुति दिख रहा है, तो मारुति कहाँ था, डेबिट में था, तो डेबिट में आएंगे लेकिन सेल के नाम पर, क्योंकि सामने क्या था, सेल था। तो मारुति में जाएंगे, नहीं पता जिसका लेजर खोलते उसका नाम नहीं लिखते हैं, तो सेल का नाम लिखेंगे, क्योंकि मारुति अकाउंट डेबिट टू सेल था, तो मारुति डेबिट में था, तो डेबिट में जाएंगे सेल के नाम पर जाएंगे, ठीक। फिर देखते हैं और कहीं मारुति है कि नहीं है, और कहाँ मारुति है, और कहाँ, देखिए तीसरे एंट्री में मारुति है, मारुति क्रेडिट में दिख रहा है, ठीक। तो मारुति जो क्रेडिट में दिख रहा है कितना दिख रहा है, 5000, तो मारुति क्रेडिट दिख रहा है तो क्रेडिट में जाएंगे, लेकिन किसके नाम पर, सामने क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है, डिस्काउंट दिख रहा है, ठीक है। तो कैश और डिस्काउंट के नाम देख, कैश में कितना दिख रहा है 4500, डिस्काउंट दिख रहा है 500, टोटल 5000 हो जाएगा, ठीक। तो क्रेडिट में जाएंगे, तो मारुति क्रेडिट में दिख रहा है तो मारुति अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट में कैश के नाम पे जाएंगे, डिस्काउंट का नाम दिखा देंगे, कितना 4500 और 5000 दिखा देंगे, ठीक। अब कुछ नहीं है, अब कहीं एंट्री में कहीं मारुति का नाम नहीं है, तो फिर टोटल करेंगे हम, टोटल करेंगे किधर का ज़्यादा होगा देखना है, तो देखना है दोनों तरफ का बराबर है, इधर टोटल करेंगे 5000 है, इधर टोटल करेंगे 5000 आ रहा है, तो जब दोनों तरफ का बराबर होता है वो खाता कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं ले जाना है, ये क्या ख़त्म हो जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा, इसका नाम ख़त्म, ठीक, इसकी है ही नहीं अब। फिर तप्पन का देखते हैं, तो तप्पन का देखेंगे, तप्पन कहाँ का नाम आया हुआ है, तो तप्पन का देखते हैं, तप्पन ये देखिए चौथी एंट्री में, तप्पन परचेज अकाउंट डेबिट टू तप्पन, तप्पन के अकाउंट जब खोलेंगे तो तप्पन कहाँ है, क्रेडिट में दिख रहा है, ठीक। तो क्रेडिट में दिख रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू तप्पन है, क्रेडिट में दिखा तो क्रेडिट में जाएंगे परचेज के नाम पर, ठीक है। तप्पन में गए, क्रेडिट में परचेज के नाम पर जाएंगे, क्योंकि इसका नाम लिख नहीं सकते हैं तो सामने वाले का नाम लेंगे, ठीक। तो बार बार हम बोल रहे हैं सामने वाले का नाम लेंगे, सामने वाले का नाम लेंगे, अच्छे समझ जाइए कि सामने वालों को लिखते हैं, जिसका अकाउंट खोलते हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू तप्पन है, तप्पन क्रेडिट में है तो सामने परचेज दिखा तो परचेज नाम लिख दिए। फिर देखते हैं कहाँ तप्पन का नाम आता है, फिर इसमें आया लास्ट में आया तप्पन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, टू कैश टू डिस्काउंट, तप्पन इसमें डेबिट में दिख रहा है, ठीक है, कितना है 15000, ठीक है। और इसमें और कैश में कितना दिख रहा है 14500 और डिस्काउंट में 500 दिख रहा है, तो बोल रहे तप्पन डेबिट में दिख रहा है तो तप्पन अकाउंट डेबिट में जाएंगे, कैश और डिस्काउंट के नाम पर दिखाएंगे, ठीक। लेकिन अमाउंट कैश और डिस्काउंट के नाम में जाएंगे तो अलग नाम उसके लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कैश लिए हम, कैश के सामने 14500 दिख रहा था लिख दिए हम, डिस्काउंट के सामने क्या दिख रहा था 500 दिख रहा था लिख दिए हम, 15000 हो गया टोटल, ठीक है। तप्पन का नाम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों से 15,000 दिख रहा है, दोनों तरफ 15,000 दिख रहा है, ये 15,000 ये 15,000 दोनों दिख रहा है, बराबर हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं जाएगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, प्लांट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें प्लांट अकाउंट जब दिखेंगे तो प्लांट अकाउंट में देखेंगे कितना एंट्री बनाए हम लोग, प्लांट अकाउंट एक ये दिख रहा है, और कहीं प्लांट है नहीं, एक ही एंट्री प्लांट का, तो प्लांट दिख रहा है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो प्लांट डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, कैश के नाम पर जाएंगे, ठीक है, बताएंगे नाम नहीं लिखते हैं। तो प्लांट अकाउंट ये खुला है, प्लांट अकाउंट देखिए प्लांट डेबिट में तो कैश के नाम पे आएगा 10,000 रुपये, ठीक। इसमें तो और कुछ है ही नहीं है, एक ही एंट्री था तो 10,000 ये है, इधर कुछ है ही नहीं है, खाली है,
तो 10,000 यहाँ इधर ही ज़्यादा है, तो दोनों तरफ लिख लेंगे, दोनों तरफ 10,000, ठीक है। तो 10,000 दोनों तरफ लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और इधर घटाने के लिए कुछ है ही नहीं है, इधर ही आंसर आएगा, तब तो कम है, तो सी डी के नाम पे 10,000 आ गया। तो इधर 10,000 इधर आ रहा है आंसर, सी इधर बी डी आ जाएगा, ठीक है। डेबिट में 10,000 रुपये, ठीक है। फिर बैंक का लेजर खोला हुआ है, तो बैंक का लेजर खोला, इस फिर बैंक खोजेंगे अपनी एंट्री में, कहाँ का बैंक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो बैंक का देखते हैं, तो बैंक का शायद एक ही एंट्री था, ये देखिए बैंक एक ही एंट्री है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, एक और एंट्री है नीचे ड्राइंग, 2 एंट्री है, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक डेबिट दिख रहा है और हमको बैंक का एंट्री अकाउंट खोलना है, लेजर खोलना है, तो बैंक डेबिट में है, तो बैंक डेबिट में जाएंगे और कैश के नाम पर जाएंगे, कोई नाम नहीं ले सकते उसका, ठीक है। तो ये देखिए ये है बैंक अकाउंट, डेबिट में है, कैश के नाम पे 10,000 रुपया, ठीक। फिर दूसरा एंट्री है एक है ड्राइंग का, ठीक, ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो अब इस पर बैंक कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट में जाएंगे और ड्राइंग के नाम पे जाएंगे, ठीक है। तो ये बैंक है, ये क्रेडिट में ड्राइंग के नाम पे आ गया, ठीक। फिर 10,000 ये और 2,000 ये प्लस माइनस करेंगे तो 8,000 आएगा, लिख देंगे इसमें 8,000 प्लस माइनस करने के बाद, ठीक। ज़्यादा किधर का आया था, इधर का आया था ज़्यादा, इधर कम आया था, प्लस माइनस कर लिया 8,000, ज़्यादा आ रहा है दोनों तरफ लिख लेते हैं, दोनों तरफ लिख लीजिए, इधर ज़्यादा आया था ना, कह रहे इधर भी ज़्यादा है, पहले लिख के बंद कर दीजिए, फिर जो कम है उसको माइनस करिए, जिधर कम है उधर ही आंसर आता है। या तो ऐसे भी देख सकते हैं, 10,000 इधर आया, अब 2,000 है, 8,000 बचा, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 10,000 आ जाएगा, ठीक। इसी को ट्रिक से हम बोलते हैं कि पहले लिख लिया करें, पहले लिख लेंगे खाली हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस करना होगा, छोड़ना पड़ेगा आंसर बस, ठीक है। फिर से ड्राइंग का खोलेंगे हम, ड्राइंग एक ही एंट्री है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग डेबिट में बैंक के नाम पे लिखेंगे क्योंकि सामने बैंक दिख रहा है, तो इधर कुछ नहीं, ठीक। तो 2,000 लिखेंगे, 2,000 दोनों तरफ लिख के बंद कर देंगे, और इधर कुछ है ही नहीं, तो जो बैलेंस आएगा सी डी, ये भी 2,000 आएगा, कुछ है ही नहीं इधर, इधर आया सी डी, तो इधर आएगा बी डी आएगा, इधर बंक छोड़ देंगे हम डेबिट में। इसे सबका खोलेंगे, सेल का वैसे करेंगे, सेल का खोजेंगे, फिर हम लेजर खोलेंगे, जैसे सेल का देखिए सेल है, सेल का क्या एंट्री किए हैं, एक ही एंट्री किए हैं सेल का, ठीक है। देख लेते हैं हम, मारुति अकाउंट डेबिट टू सेल, ये देखिए सेल का एंट्री एक ही की हम लोग, मारुति अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। तो मारुति अकाउंट डेबिट टू सेल है, तो मारुति अकाउंट डेबिट टू सेल है, तो मारुति अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल केट में दिख रहा है, तो मारुति के नाम पे हम आएंगे 5,000 रुपया, क्योंकि सेल केट में दिख रहा था, मारुति अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल केट में, तो मारुति के नाम पे आएंगे। और कोई एक और एंट्री है सर, नगद कैश, नगद बिक्री का, एक सेल का और एंट्री है, ये है एंट्री है सेल का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सेल पे केट है तो कैश के नाम पर लिखेंगे, ठीक है। तो सेल की एंट्री में देखिए कैश आया, कैश के नाम पर 13,000, फिर प्लस करेंगे दोनों को, 13 5 18,000 रुपये जाएगा, इधर कुछ है ही नहीं है, तो 18,000 ज़्यादा है, इधर ही ज़्यादा है, इधर दोनों तो लिख लेंगे पहले लिख के, इधर कम है यानी है ही नहीं कुछ, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो 18,000 पर उतार देंगे इधर सी डी, फिर अगर सारी इधर केट में आ जाएगा बी डी, ठीक। फिर परचेज उसी तरीके से करेंगे, फिर डिस्काउंट को उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर करते करते क्या करेंगे, लास्ट में क्या आएगा, सबको ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे इसमें दिया था, करके दिखाते हैं आपको हम, देखिए बैलेंस मेथड से बताते हैं, पहले हम बोले थे बैलेंस मेथड से बताएंगे, फिर आगे फर्स्ट और लास्ट वाला भी बता देंगे हम। पहले बैलेंस मेथड देखते हैं, इसमें देखिए ट्रायल बैलेंस यही फॉर्मेट होता है, नॉर्मल, पर्टिकुलर, दोनों अमाउंट, डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट, बस और कुछ नहीं होता है। तो पहला है कैपिटल, पहले देखते हैं कौन कौन सा है, तो पहले ऐसे नॉर्मली ट्रायल बैलेंस कैपिटल से शुरुआत करते हैं ज़्यादा तौर से, तो पहले लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल में, तो कैपिटल में हम क्या लेते हैं, हम कैपिटल में जब हम ये बनाए थे
लेजर, तो लेजर में ही हमको बोलते हैं, लेजर जिसको आता है उसको ट्रायल बैलेंस भी आ गया। तो देखिए इसमें जो कैपिटल अकाउंट खुले थे हैं, तो उसका बीडी कहाँ आया था, ये आया था बीडी, सीडी से उल्टा यहाँ बताओ, इसकी बीडी सीडी जब इधर आएगा प्लस माइनस करने के बाद तो उल्टा इधर ट्रांसफर हो जाता है अगले साल के लिए बीडी। तो बीडी 50,000 है, तो ये बीडी किधर है, क्रेडिट में है, ठीक है। ये सीडी नहीं देखना हमको, है हमको बीडी देखना है, ठीक है। तो सीडी प्लस माइनस करने के बाद सीडी इधर आया था, तो उल्टा ये बीडी इधर आ गया ट्रांसफर होके। बोलते हैं हर साल ये मार्च में बंद होता है, फिर अप्रैल में ये सब ट्रांसफर कर दिया जाता है अगले साल बनाने के लिए, आगे बनाने के लिए। तो बीडी को देखना है, तो बीडी किधर है, डेबिट क्रेडिट, ये क्रेडिट में है तो कैपिटल क्रेडिट में आएगा। तो ये कैपिटल लिख दिए हम, तो कैपिटल हमारा कहाँ आएगा, इन दोनों में से क्रेडिट में, तो उसको डैश कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 50,000, ठीक, ये होगा क्रेडिट में, ठीक। फिर से कैश देखते हैं, फिर ये कैश देखेंगे, कैश देखेंगे तो कैश क्या था हम लोग का, कैश अकाउंट देखिए यहाँ पर कैश है, हम प्लस माइनस किए तो ये सीडी आया था यहाँ पर 29,500, ये आया था 29,500, ठीक है। तो 29,500 सीडी किधर आया था, क्रेडिट में, तो ये ट्रांसफर कहाँ किए, डेबिट में चला गया था, डेबिट में चला गया था। बोलते हैं क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में, अगर सीडी डेबिट में तो क्रेडिट में चला जाएगा इधर, लेकिन ये क्रेडिट में आया, सीडी आया, तो बीडी किधर है, ओपनिंग किधर आ गया, बीडी का मतलब ओपनिंग होता है, बताते हैं पिछली वीडियो देखिए लेजर का, उसमें सीडी क्लोजिंग होता है और बीडी ओपनिंग होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक। तो ये अगले साल आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तो 29,500 इधर आ गया, तो किधर है, डेबिट में, तो डेबिट में आ जाएगा। तो ये क्रेडिट, यहाँ पर हम लोग क्रेडिट में हम लोग डैश कर देंगे और डेबिट में लिख देंगे 29,500, ठीक, एकदम इजी है, वैसे इधर सब में देखना है। तो उसके बाद मारुति, अब यहाँ मारुति है, ये मारुति, तो मारुति तो सीडी से कुछ बचा ही नहीं, सीडी बचा ही नहीं, सीडी बीडी करें हम, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा अकाउंट जहाँ दोनों तो बराबर हो जाता है वो कैंसिल हो जाता है, नहीं लेंगे। तपन भी कैंसिल हो गया था, ठीक, दोनों तरफ बराबर हो गया था, नहीं लेंगे इसको हम, ठीक। फिर आगे आते हैं, फिर आगे आएंगे तो प्लांट अकाउंट आएगा। प्लांट अकाउंट में क्या होता है, सीडी हमारा क्रेडिट में इधर आया था 10,000, तो ये क्रेडिट से चला जाएगा डेबिट में ट्रांसफर होकर, बोलते हैं जो क्रेडिट सीडी बचता है बीडी बन के कहाँ चलेगा, डेबिट में चला आएगा। तो कितना 10,000 रुपये कहाँ डेबिट में आया हुआ है ये, ठीक। तो डेबिट में आया हुआ है तो प्लांट कहाँ आ जाएगा, ये डेबिट में चला जाएगा। प्लांट में चला जाएगा ये डेबिट, कितना है 10,000, ठीक है। इसी तरीके से सबको हम करेंगे, सबका इसी तरीके से करना है, कोई इसमें अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। बैंक है, ठीक है, तो ये बैंक दिख रहा है, प्लस माइनस का सीडी आ गया, क्रेडिट में 8,000, तो उलट के डेबिट में आ जाएगा, ओपनिंग 8,000, तो डेबिट में लिखेंगे बैंक, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा बैंक डेबिट में, तो क्रेडिट में डैश कर देंगे, डेबिट में लिख देंगे 8,000, ठीक है। फिर इसी तरीके से क्या आएगा, बैंक के बाद ड्राइंग आ जाएगा, बैंक के बाद क्या आएगा, ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। तो बैंक के बाद ड्राइंग आ गया, ड्राइंग में क्या दिख रहा है, बीडी हमको किधर दिख रहा है, सीडी से बीडी इधर आ गया 2,000 रुपये डेबिट में, तो फिर क्या लिखेंगे, डेबिट में, डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे 2,000 रुपया, ठीक है। इजी है एकदम, कुछ है नहीं, बस अब ट्रांसफर खाली करना है, लेजर तक बनाने में दिक्कत होता है, टाइप बनाने में दिक्कत नहीं होता है। ड्राइंग में फिर सेल का अकाउंट है, सेल में क्या है, सीडी इधर आ गया प्लस माइनस करने के बाद, तो बीडी इधर क्रेडिट में आ गया, ठीक, सीडी डेबिट में है तो बीडी क्रेडिट में आ गया, तो क्रेडिट में सेल आएगा 18,000 रुपया, ठीक है। तो सेल में जाएंगे, सेल लिखेंगे यहाँ पर, सेल आ जाएगा कितना, क्रेडिट में आ जाएगा 18,000 रुपया, ठीक है। फिर कितना है परचेज, 15,000 देखो परचेज क्या क्या टोटल किए थे हम, क्रेडिट में आया था, ठीक, क्रेडिट में सीडी आया था तो उसको उलट देंगे, डेबिट में आ जाएगा बीडी, ठीक है। तो परचेज लिखेंगे हम लोग,
15,000, ये डेबिट में चला गया। फिर उसके बाद फिर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किधर है? प्लस माइनस करने के बाद डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट खोला हुआ है, तो डिस्काउंट सीडी देखिए प्लस माइनस करने के बाद 500 सीडी क्रेडिट में है, तो डेबिट में आ गया, तो बीडी डेबिट में 500 रुपया, तो डिस्काउंट डेबिट में। डिस्काउंट कहाँ है? डेबिट में 500। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, डिस्काउंट डेबिट में दिख रहा है तो ये मान लीजिए कि अलाउड है। अभी आगे बना बनाया तलपट आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा, तो जो चीज़ डेबिट में दिख रहा है, ये डिस्काउंट डेबिट में दिख रहा है तो ये अलाउड करना है, और ये क्रेडिट में होता तो रिसीव करना होता। अब एक इसको बना लेने के बाद अभी कुछ बताएंगे इसमें कौन को डेबिट कौन क्रेडिट जाता है, क्या होता है, किसको रिसीवर मानते हैं, किसको गिवर मानते हैं, बताएंगे अभी हम, समझाएंगे। फिर ये बन जाने दीजिए। फिर उसके बाद क्या है? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव क्या है? ये क्या है? सीडी डेबिट में था तो क्रेडिट में आ गया ये 500, तो डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट लिखेंगे हम लोग, डिस्काउंट 500, ठीक है, ये 500 आ गया। डिस्काउंट क्रेडिट में है तो रिसीव है, और डेबिट में है तो अलाउड है, और नहीं समझ में लिख देते हैं हम, ये अलाउड है, ठीक है, और ये रिसीव है, ठीक है। रिसीव मतलब क्रेडिट में दिखता है, और अलाउड मतलब डेबिट में दिखता है। खर्च पूरा डेबिट में आता है, रिसीव हमेशा क्रेडिट में आता है। बस याद रखिए, कोई भी खर्च इनकम आता हो ट्रायल बैलेंस में नाम से, रेंट आ गया, सैलरी आ गया, वेजेस आ गया, कमीशन आ गया, कुछ भी आ गया, अगर उसका अमाउंट डेबिट में दिखता है तो वो खर्च है, एक्सपेंस। अगर उसका अमाउंट क्रेडिट में दिखता है तो इनकम है, प्रॉफिट है, बस ये जानिए, ठीक। और दूसरा चीज़, एसेट्स कोई संपत्ति है तो हमेशा डेबिट में दिखेगा, ठीक है, और कोई लायबिलिटीज़ है तो हमेशा क्रेडिट में दिखेगा। जब आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट में, तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसमें सब डेबिट की लायबिलिटीज और एसेट्स दिया होता है, उसको याद रहेगा तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। पढ़ने देखिए, याद कर लीजिए, बस पता चल जाएगा लायबिलिटीज में क्या आता है और एसेट्स में क्या आता है। लायबिलिटीज का आइटम क्रेडिट में होता है और एसेट का आइटम डेबिट होता है। तो बस इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस में जो दिखेगा, पहचानिए कौन एसेट से कौन लायबिलिटीज है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये डेबिट जाएगा क्रेडिट जाएगा, बता देंगे इसको हम। फिर सैलरी देखिए, सैलरी खर्च है ये, देखिए सीडी में दिखाया हुआ है तो अगले से बीडी में चला जाएगा, डेबिट में, तो 3,000 रुपये सैलरी डेबिट में, बोले थे खर्च जाता है डेबिट में, तो सैलरी दिखा देंगे डेबिट में, कितना है 3,000, ठीक है, ये 3,000 दिख गया। फिर इंटरेस्ट है, देखिए इंटरेस्ट क्या दिखाया हुआ है, इंटरेस्ट दिखाया हुआ है सीडी, इंटरेस्ट सीडी दिखाया हुआ, तो बीडी कहाँ चलेगा, क्रेडिट में चला जाएगा, तो इंटरेस्ट हमारा चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट कहाँ है, सीडी इधर दिखाया हुआ है, कहाँ गया ये सीडी का, सीडी इधर दिखा डेबिट में, तो क्रेडिट में चला जाएगा, तो क्रेडिट में चला जाएगा, कितना है 500। ऐसे समझ सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करे तभी क्रेडिट में गया है, बोले तो रिसीव करेंगे जितना क्रेडिट जाता है, अगर इंटरेस्ट देते हैं किसी को, हम ब्याज देते हैं तो डेबिट रहता है वो, ठीक है। अब देखिए वेजेस है, सीडी किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है क्रेडिट में, इधर डेबिट में आएगा बीडी 1,000, तो डेबिट में आएगा वेजेस 1,000, तो ये वेजेस चला जाएगा डेबिट में 1,000 रुपये, ठीक है, चला गया। अब ये दोनों तरफ का जोड़ेंगे हम, अगर दोनों बराबर है तो सही है, नहीं तो गड़बड़ है, तो जोड़ के देखते हैं, ठीक है। दोनों तरफ का जोड़ेंगे डेबिट क्रेडिट का, अगर दोनों बराबर निकलेगा तो ठीक है, अगर गलत निकलेगा तो यानी कहीं गड़बड़ हुआ हम लोग से, ठीक। अच्छा कभी कभी क्या होता है, तलपट सब सही रहता है फिर भी नहीं मिलता है, या कुछ ऐसा होता है जो नहीं मिलता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता, कुछ छोटा मोटा अमाउंट, तो उसको सस्पेंस में दिखा देते हैं, ठीक है। जिधर कम होता है उधर सस्पेंस दिखा के बराबर कर देते हैं, ठीक है। फिर अभी इसको जोड़ते हैं, कितना आता है देखते हैं हम लोग। इसका टोटल हम किए हैं दोनों तरफ का, तो आया है 69,000 यानी 69,000 दोनों तरफ का, ठीक, यानी सही है ये एकदम,
तो क्या है ये सही है, ठीक, दोनों तरफ आ गया। सपोज करिए कि ये 500 हम भूल गए लिखना, अकेले साइड का 500 कम आ रहा है, अब बहुत खोज रहे हैं, बहुत खोजे, नहीं मिल रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि चलिए किसी साल, अगले साल, अगले 2 साल बाद कभी मिल जाएगा हमको। तो तब तो क्या करेंगे हम, ये सामने सस्पेंस लिख देंगे। सस्पेंस मतलब सस्पेंस मतलब होता है उच्चंत खाता। तो सस्पेंस लिख देंगे, 500 रुपये क्रेडिट में है तो 500 लिख देंगे, हमको नहीं मिल रहा है, ठीक। फिर सुनिए, अगर हमको कोई ऐसा गलती है कि 500 रुपया कम आ रहा है क्रेडिट में, नहीं मतलब 500 रुपये ही नहीं दिख रहा है, अभी दिखे मान लीजिए नहीं है, 500 कम आ रहा है, आना चाहिए लेकिन कम आ रहा है, हमको नहीं समझ कहाँ गलती हुआ है, तो क्या करेंगे, 500 रुपया को लिख के यहाँ सस्पेंस के नाम पे दिखा देंगे डेबिट में, ठीक, और बराबर करके छोड़ देंगे हम। फिर अगले साल कभी दिख जाएगा गलती हमारा, यहाँ ये गलती था तो सस्पेंस हटा को नाम लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब के लिए बस इतना ही, अगर आगे कुछ थोड़ा सा चीज़ बच गया है तो उसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। ट्रायल बैलेंस के छोटा सा वीडियो और एक बनाना ही पड़ेगा, ये काफ़ी लंबा वीडियो भाग जाएगा, तो तब तक के लिए रहने दीजिए। ये बेस हम बता दिए, अपने बुक में जाइए और सारे ट्रायल बैलेंस में देखिए, ऐसे ही बनता है। और इसमें कुछ एक जो 2 मेथड बचा हुआ है बताना था, उसको अगले मेथड में बताएंगे उसके अगले वीडियो में। फिलहाल आपके लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस करिए घर में और देखिए कैसे लगता है, एग्जाम्पल देखिए बैलेंस मेथड में कैसे लगता है शेष विधि में, ठीक है। और दोस्तों में शेयर करिए और 11 का बेस मजबूत करिए, तभी आप 12 पढ़ पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।